गांव की एक बुढ़िया जिसे अपनी बेटी की इतनी खुद लगी कि उसने घने जंगल को पार करने का मन बना लिया। जंगली जानवरों को इस बुढ़िया ने ऐसा बेवकूफ बनाया कि सभी जानवर भी दंग रह गए। रंग देवभूमि के कार्यक्रम में हम देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और परिवेश से जुड़ी कई रोचक जानकारियां रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। बुढ़िया की बेटी की शादी बहुत ही दूर एक गांव में हुई थी और काफी समय से वो अपनी बेटी से मिली भी नहीं थी। अब उसे अपनी बेटी की इतनी याद सताने लगी कि उसने मन बना लिया कि अब वो अपने बेटी से मिलने उसके ससुराल जाएगी। वो अपने गांव में खुशी खुशी सबको बताने लगी कि कल मैं अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाऊंगी। इस पर गांव वाले कहते हैं कि इतने घनघोर जंगल को पार करके अकेली कैसे जाओगी, जिसके जवाब में बुढ़िया कहती है कि मुझे जानवरों से बात करनी आती है, तो मैं उन्हें बहला फुसला कर अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। अब बुढ़िया रात में अपनी बेटी और नातिनों के लिए स्वाल पकोड़े बनाती है और एक पोटले में बांधकर सुबह होते ही अपनी बेटी के ससुराल के लिए निकल जाती है। बुढ़िया को चलते चलते शाम हो जाती है और अब पूरे जंगल में कई खतरनाक जानवरों की आवाजें आने लगती है। बुढ़िया धीरे धीरे डरते हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसके आगे भालू आ जाता है। मगर हिम्मत करते हुए बुढ़िया भालू से कहती है, भालू दादा, चेली यख जौलू, दूध मलाई खोलू, मोटी बड़ी ओलू, तब तुम इते खेलू तो ज्यादा स्वाद पैलू। इसका मतलब है, बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी बनकर आऊंगी, फिर तुम मुझे खाओगे तो ज्यादा स्वाद पाओगे। अब इस पर भालू सोचता है कि बुढ़िया ठीक बोल रही है। अभी तो ये बुढ़िया बिल्कुल सूखी डंडी दिखाई दे रही है। 1 महीने बाद खूब खा पी कर मोटी बनकर आएगी, तभी खाऊंगा। इसके बाद ऐसे ही बुढ़िया को आगे शेर, लोमड़ी, सियार जैसे कई खूंखार जंगली जानवर मिलते हैं, जिनसे बुढ़िया वही बात कहती है और सभी जानवर उसको जाने भी देते हैं। ऐसा करते हुए बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है और दोनों प्यार से एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब बेटी अपनी माँ की खूब खातिरदारी करती है और 1 महीना कब बीत जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता। बुढ़िया के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक आ जाती है, मगर कहीं ना कहीं बुढ़िया परेशान भी थी। अब माँ को परेशान देख बेटी ने अपनी माँ से उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो माँ ने उसे जंगली जानवरों और अपने बीच हुई पूरी दास्तान बताई। बेटी की सास को तंत्र मंत्र की काफी जानकारी थी। उसने अपने तंत्र मंत्र से बुढ़िया का कद छोटा कर दिया और तुमड़ी यानी कि सूखी लौकी में मंत्र फूंक कर बुढ़िया को उस तुमड़ी के अंदर छिपा दिया और अब तुमड़ी निकल पड़ी अपने रास्ते। जैसे ही तुमड़ी जंगल में पहुंची तो सबसे पहले उसे बाघ मिला। उसने तुमड़ी से पूछा कि ए तुमड़ी, तूने उस बुढ़िया को देखा जो अपनी बेटी के यहाँ मोटी होने के लिए गई थी? तभी तुमड़ी के अंदर से आवाज आई, मी क्या जानू बुढ़े की बात, चल तुमड़ी बाटू बाट। इसका मतलब है, मुझे क्या मालूम बुढ़िया के बारे में, चल तुमड़ी अपने रास्ते। ये बोलकर तुमड़ी फिर आगे को चलने लगी। इसके बाद आगे चलकर उसे भालू, सियार के साथ सभी जानवर मिलने लगे। उन्होंने भी तुमड़ी से बुढ़िया के बारे में पूछा, लेकिन तुमड़ी ने उन्हें भी यही जवाब दिया। तुमड़ी की बातें सुनकर सभी जंगली जानवरों को गुस्सा आने लगा और सभी तुमड़ी पर झपट पड़े, जिसके बाद तुमड़ी टूट गई और बुढ़िया फिर से बड़ी हो गई। सभी जानवरों के बीच बुढ़िया को खाने के पीछे लड़ाई होने लगी, जिसका फायदा बुढ़िया ने बखूबी उठाया। बुढ़िया फटाफट पेड़ पर चढ़ गई और ऊपर चढ़कर उसने सभी जानवरों से कहा कि मैं ऊपर से नीचे कूदूंगी, जो मुझे सबसे पहले पकड़ेगा वही मुझे खाएगा। बुढ़िया की बात पर सभी जानवर राजी हो गए और सभी एक टक लगाकर बुढ़िया को देखने लगे। इतने में बुढ़िया ने अपनी पोटली खोली और उसमें से मिर्च निकालकर ऊपर से जानवरों की आंखों में फेंक दिया, जिसके बाद सभी जानवर मिर्च लगने के कारण इधर उधर भागने लगे। अब बुढ़िया मौका देखते ही वहां से भाग गई और सही सलामत अपने घर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी परेशानी से बाहर निकला जा सकता है।